गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किल टेस्ट के बारे में। ये वीडियो 2024 का जो स्किल टेस्ट अभी देने वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ही, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही अगर आप 2025 का जो स्किल टेस्ट है वो देने वाले हैं तो आपके लिए भी ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको क्या क्या करना है और तैयारी के दौरान भी क्या क्या करना है, जिससे आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा और कम समय में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से होनी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्किल टेस्ट के दिन आपको क्या क्या करना है, क्या ले जाना है वगैरह। बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स हैं जो कि आपको पक्का से जानने चाहिए। और उसके बाद मैं ये बताऊंगी कि आपको तैयारी के दौरान अभी जो 10-15 दिन बाकी हैं उसमें क्या करना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया है तो क्या कर रहे हैं आप, जल्द से जल्द ले लीजिए। आज 31 है और आज इनके ऑफर का लास्ट डे है, जिसमें आपको 307 रुपये का पास है। पास प्रो 1 साल के लिए वो मिल रहा है अगर आप कोड यूज़ करते हैं STENO स्टेनो। तो इससे बढ़िया ऑफर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आपको पता है कि पास तो ज़रूरी ही है, एक टेस्ट सीरीज़ लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और आप अगर मल्टीपल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो फिर टेक्स्ट बुक आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस पर 800 से ज़्यादा एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर इस पे मिल जाते हैं, आपको बहुत सारे क्विजेज इसमें मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट मिल जाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो आज रात 12 बजे तक का आपके पास टाइम है, जल्द से जल्द ले लीजिए। और आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोड आपको पता है STENO। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको स्किल टेस्ट के दिन क्या करना है। सबसे पहली जो बात है, जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको रिलैक्स फील करना है। अब ये सुनने में आपको तो लग रहा होगा कि सारे लोग तो ये बताते हैं कि चाहे स्किल टेस्ट हो या CBT हो या कोई भी एग्जाम हो, उस समय आपको रिलैक्स फील करना चाहिए। सही बात है, तभी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। लेकिन स्किल टेस्ट में यूजुअली बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ होती है कि वो रिलैक्स फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्किल टेस्ट टफ़ होता है यार, बहुत सारे लोगों के लिए टफ़ होता है। कोई कितना भी कहे कि नहीं मुझे तो बहुत अच्छे से आता है, मुझे तो ये होता है, मुझे तो वो होता है, बट ट्रस्ट मी 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्किल टेस्ट का जो फ़ियर है वो होता है। भले उनकी स्पीड बहुत ही अच्छी हो, उनको सब कुछ आता है, उनको वर्ड्स आते हो, लेकिन जो फ़ियर ऑफ अननोन है वो बहुत ज़्यादा होता है उनमें। क्योंकि आप जा रहे हो, पता नहीं कैसा स्पीकर बोलेगा, पता नहीं कैसे आप लिख पाओगे या नहीं, उस समय कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, आपका पेंसिल है उसकी नोक है टूट तो नहीं जाएगी, आपके अगल बगल कोई खांसने वासने तो नहीं लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। उसके साथ ये भी चलता रहता है, क्या मैंने जो शॉर्ट हैंड सीखी है वो यहाँ पे मैं अप्लाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्या और लोगों की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करती हैं और बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही मतलब स्ट्रेस्ड रहते हैं। तो इससे आपको हमेशा बचना है। देखो बहुत सारे बच्चे आपके आसपास रहेंगे जो अजीब सा मतलब जो वाइब है वो क्रिएट कर देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत चालाक होते हैं, वो आपको डराने की भी कोशिश करते हैं कि अच्छा आपका तो इतनी ही स्पीड है, इसमें तो ऐसे बोला जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि मैं ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी स्पीड इतनी है, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मैंने 5-6 बार स्किल टेस्ट दिया और मैंने हमेशा पास किया। तो इस टाइप की बहुत सारी बातें चलेंगी, उन सबको आपको इग्नोर करना है जितना आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे वो उनका इसीलिए 2-3 अटेम्प्ट हो गया, 2-3 अटेम्प्ट के बाद उनका पूरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ, क्योंकि वो स्किल टेस्ट के दिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते थे और रिलैक्स नहीं हो पाते थे। तो आपको जिस चीज़ से भी रिलैक्स फील होता है वो आपको करना है। आपको अपने माइंड में सोचना है कि मैंने अपनी मेहनत कर रखी है, जो भी होगा भगवान के भरोसे है। आप भगवान से प्रे करो कि हाँ बस जितनी मैंने मेहनत की है उसका फल मुझे देना और मुझे स्ट्रेस से दूर रखना। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना ही है। पानी वानी पी लो, कुछ भी कर लो, अगर वहाँ पे आपने टेंशन ली तो फिर आपका पूरा परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको स्किल टेस्ट के समय एक स्केल लेके जाना चाहिए। जो स्केल होता है क्या है कि जब आपका मैटर बोला जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि आपका मैटर बोला गया, उसमें इस तरह का मैटर होता है कि आप
का कोई लाइन है, उसमें कोई लास्ट वर्ड है जिससे वो लाइन एंड हो रही है, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है, 4-5 लाइन के बाद फिर से एक ऐसी लाइन आती है जहाँ पे सेम वो ही वर्ड के साथ वो लाइन जो है एंड हो रही है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड हो कि भाई बड़ा-सा वर्ड है उसी पे एंड हो रही है, फिर 4-5 लाइन के बाद फिर से उसी पे एंड हो रही है। जो कॉमन वर्ड्स होते हैं जैसे कि इंग्लिश में ऑफ, एंड, द, ये टाइप के वर्ड्स होते हैं, और जो हिंदी में के, का, की, में, पर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो तो रिपीटेडली आते रहते हैं। तो होता क्या है कि आप जब ट्रांसक्राइब कर रहे होते हो और जब टाइप कर रहे होते हो तो आप उससे जो आपका नोट है उससे पढ़ के बस टाइप कर रहे होते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि आपका, जैसे मान लीजिए ऊपर आपका जो लाइन था वो बेरोज़गारी पे ख़त्म हो गया। तो होता क्या है कि 4-5 लाइन के बाद फिर से बेरोज़गारी है, तो आप बार-बार स्क्रीन में देख के ऐसे-ऐसे टाइप कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो आपके 4-5 जो लाइन है वो छूट जाता है, आपको लगता है आपने ये वाला ही बेरोज़गारी लिखा था। ये मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो इसलिए ये गलती आपसे ना हो और 4-5 लाइन आपके नहीं छूटे, उसके लिए आपको स्केल का यूज़ करना चाहिए। आप जो भी लाइन लिख रहे हैं वो लाइन के जस्ट नीचे अपना स्केल लिखिए और बार-बार उसको नीचे करते रहिए। अब इससे क्या होता है, थोड़ा-सा स्पीड आपका कम होगा, थोड़ा-सा मिनिमल, लेकिन इससे ये होगा कि आपका 2-4 लाइन नहीं छूटेगा, क्योंकि वहाँ पे आप ये सारी गलतियाँ नहीं कर सकते। थोड़ा-सा आपका टाइम लग जाएगा, इट्स ओके, क्योंकि इनफ टाइम होता है ट्रांसक्राइब करने के लिए। अगर आपकी अच्छी स्पीड है टाइपिंग की भी और आपका शॉर्ट हैंड भी आपने अच्छे से लिखा है, तो फिर आप बहुत ही जल्दी उसको ट्रांसक्राइब कर लेंगे। तो आपसे कोई गलती ना हो इसलिए स्केल लेके जाइए, और स्केल आप लेके मतलब कैरी कीजिए वहाँ पे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो कि रिपीटेड है या फिर मेरा छूट जाएगा या फिर लाइन छूटने की संभावना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर आप उसको मत यूज़ कीजिए, तो फिर आपका स्पीड भी मतलब कम नहीं होगा। तो ये चीज़ करनी है। अगर आपकी ये गलती है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो उस दौरान आपका जो वर्ड्स है या फिर लाइन्स है वो छूट जाती हैं, तो आप स्केल का वो हेल्प ले सकते हो और उससे आप अपना लिख सकते हैं। थर्ड जो चीज़ आपको याद रखनी वो ये रखनी है, जभी भी आप मैटर टाइप कर रहे मतलब लिख रहे हैं, जब भी आप स्पीकर का सुन रहे हैं और फटाफट लिखने की कोशिश करें, मान लीजिए कोई वर्ड है जिसका आप शॉर्ट हैंड तुरंत नहीं बना पा रहे या फिर उसको आपने साफ नहीं सुना, और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने सुना तो, लेकिन उसका शॉर्ट हैंड आपने कभी बनाया नहीं है, तो आप बना नहीं पा रहे, तो उसको ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश मत कीजिए। वो वर्ड छोड़ दीजिए और स्पीकर अब जहाँ बोल रहा है वहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका, अगर आपने एक वर्ड है जो कि आप जिसमें स्ट्रगल कर रहे थे वो आपने छोड़ दिया, तब तो ठीक है कि आपका एक ही वर्ड का नुकसान होगा वहाँ पे, और हो सकता है कि बाद में आपको वो याद आ जाए। लेकिन अगर आपने पूरा उसको चक्कर में और 7-8 वर्ड छोड़ दिए, तो फिर आपको वापस से वो कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है बच्चों के साथ कि वो फिर पैनिक कर जाते हैं, फिर वो 7-8 वर्ड नहीं, वो पूरा का पूरा उनका मैटर ही छूट जाता है। तो आपको ये प्रैक्टिस बनानी है कि जब भी आपका एक वर्ड छूट जाए तो उसको बिना टेंशन के उसको छोड़ दीजिए। बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको वो वर्ड याद आ जाएगा, और अगर नहीं भी आता है तो कुछ इतना बड़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने अच्छे से तैयारी करके आप गए हैं एग्ज़ाम में तो आपकी गलतियाँ बहुत कम होती होंगी, और जब आप वहाँ पे जाएँगे तो अगर आप यूआर में भी हैं और ग्रेड डी का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 56 गलतियाँ आपको माफ़ हैं, तो उसमें से एक अगर वर्ड आपका छूट जाएगा तो आपकी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन 7-8 वर्ड आपको नहीं छोड़ना है। इसके अलावा जब भी आपका 7-8 वर्ड छूट जाएगा और स्पीकर और जल्दी आगे जाने लगेंगे, तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा पैनिक होने लगेगा, तो इससे आपका पूरा मैटर ही छूट जाएगा, तो फिर आपका कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो इसलिए ट्राई कीजिए कि एक शब्द के पीछे नहीं पड़िए। आपने 1 सेकंड में बनाने की कोशिश की, अगर बना तो ठीक है, अगर नहीं बना उसको वहीं पे छोड़िए, स्पीकर के साथ आप आगे बढ़ जाइए। यही सही तरीका है। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप मैटर कर रहे हैं, जब आप ट्रांसक्राइब करने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि ग्रेड डी में 65 मिनट्स मिलते हैं और ग्रेड सी में 50 मिनट्स और 55 मिनट्स ऐसे कुछ मिलते हैं। लेकिन आपको इतना वक्त नहीं लेना है ट्रांसक्राइब करने के लिए। आपको मैक्सिमम 30 मिनट्स में अपना जो भी ट्रांसक्रिप्शन है वो कंप्लीट करना है। इससे जल्दी भी आप कर सकते हैं,
ऑब्वियसली ये पॉसिबल है और बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम है ये 65 मिनट्स, तो आपका जल्दी से हो जाएगा। 30 का आप एकदम टारगेट लेके चलिए कि 30 मिनट्स में तो आपका जो भी ट्रांसक्रिप्शन है मतलब वो देख देख के आप टाइप कर लेंगे। जब आप इतने में कर लेंगे तो आपके पास पर्याप्त समय मिलेगा आपको वो चेक करने का वापस से, ताकि आप ये देख सकें आपका कोई वर्ड नहीं छूटा है, किसी चीज़ की स्पेलिंग आपकी मिस्टेक नहीं है, और कहीं कॉमा फुल स्टॉप वगैरह अगर आपको लगता है कि वहाँ पे लगाना चाहिए था आपने नहीं लगाया, छूट गया है, कोई वर्ड ऐसा है जिसकी आपको फुल जो स्पेलिंग थी वो लिखनी थी पर आपने आधे पर ही उसको छोड़ दिया, किसी में SES लगाना था उसको आपने छोड़ दिया, तो ये सारी चीज़ें आप तभी चेक कर सकते हैं अगर आपने मैक्सिमम 30 मिनट्स में वो पूरा ट्रांसक्रिप्शन कर लिया है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो अपने टाइपिंग को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। टाइपिंग की भी आप प्रैक्टिस करते रहिए और टाइपिंग भी आपकी अच्छी खासी स्पीड पे होनी चाहिए, तभी ट्रांसक्राइब करते समय आपका जो टाइपिंग ठीक रहेगा तो जल्दी आपका हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपकी टाइपिंग की स्पीड ही स्लो है तो फिर कितनी भी स्पीड आपकी शॉर्ट हैंड में हो आपका लेट हो जाएगा और फिर आप उसको कभी भी चेक नहीं कर पाएंगे। तो जो सिली मिस्टेक्स होती हैं उसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ट्राई कीजिए कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करके अपना चेक कर सकते हैं। फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो ये रखना है कि जब भी आपने ट्रांसक्रिप्शन कर लिया तो जैसे मैंने बताया था कि आपका एक वर्ड छूट गया तो उसको छोड़ दो। जब आप ट्रांसक्राइब करें या फिर जब आप तुरंत लिखने के बाद शॉर्ट हैंड लिखने के बाद पढ़ते हैं तो वो वर्ड आप याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या वर्ड था। अगर आपको एग्जैक्टली याद आता है या फिर आपको पता है कि उस पूरे लाइन में कौन सा वर्ड आना चाहिए था, एग्जैक्टली आपको 100% आप श्योर हैं तो ही वहाँ पे वो वर्ड लिखिए, अदरवाइज़ आप उसको छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए आपने बिल्कुल मतलब ऐसा तुक्के में लिख दिया या फिर आप 90% श्योर हैं और आपने कोई भी वर्ड लिख दिया और वो गलत हो गया, तो फिर आपकी 2 गलतियाँ कट जाएँगी। एक तो जो वर्ड आपने नहीं लिखा, जो सही वर्ड था वो आपने नहीं लिखा, उसकी एक गलती, और दूसरा आपने कोई दूसरा ही वर्ड डाल दिया है, उसकी दूसरी गलती। लेकिन अगर आप वही वर्ड छोड़ देते हैं जो स्पीकर ने बोला था, वो आपने नहीं लिखा, वो आपने छोड़ दिया, तो आपकी सिर्फ एक गलती कटेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं कि आपको कॉपी भरना है, यहाँ पे ऐसा तो चेक होता नहीं कि भाई इसने इतना आंसर लिखा है। एक एक शब्द आपका चेक होता है, एक एक स्पेलिंग चेक होती है, एक एक शब्द जो आपने नहीं लिखा है वो चेक होता है। तो इस वजह से आपको कम से कम गलतियाँ करनी है, और अगर आपने जो भी आपका वर्ड था वो याद नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, आपकी एक गलती कटेगी, आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। सिक्स्थ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि देखो स्किल टेस्ट के समय बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका थोड़ा सा कमज़ोर होता है या फिर वो थोड़े से इतने मतलब इनसिक्योर होते हैं। तो वो क्या करता है कि हो सकता है आपको ऐसे बच्चे मिल जाए कि अब वो कहेंगे कि यार मुझे बता देना और मैं तुम्हें बता दूंगा अगर ऐसा ऐसा होगा, और ये चीज़ें करके सेटिंग करके जाते हैं, मेरे पास बैठना ये है, ऐसा करके जाते हैं। तो देखो ज़्यादा आपको इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करनी है कि ज़्यादा उसको बताने में लग गए या फिर ज़्यादा पूछने में लग गए। पूछेंगे तो भी आपका नुकसान होगा और बताएंगे तो भी आपका ही नुकसान होगा। चलो अगर आपने ट्रांसक्राइब कर लिया, सब कुछ आपका हो गया, आपके पास टाइम है, एक दो वर्ड्स हैं जो आपको समझ में नहीं आया तो आप उससे पूछ सकते हैं, या फिर उसको समझ में नहीं आया तो आप उसको बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ही कुछ लो हो जाएगा, रैंक वगैरह ऐसा है। एक दो वर्ड की मैं बात कर रही हूँ, अगर छोटे छोटे एक दो वर्ड्स हैं वो पूछ रहा है कि इसकी जगह यही होना चाहिए था क्या, या फिर एक वर्ड उसने नहीं लिखा या आपने नहीं लिखा, तो आप उससे पूछ सकते हो। बस इतना ही करना। और अगर आपका भी बहुत सारा छूटा है तो ना आप उससे पूछो, ना ही वो पूछे तो आप उसको बताओ। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वरना सबका ही सब कुछ गलत हो जाएगा तो उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो ये 6 पॉइंट्स थे। अब मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट आपको, जैसे ये तो करना है स्किल टेस्ट के दिन पे, इसके पहले जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट जो बात है वो ये है कि एक्यूरेसी पे ध्यान रखिए। आपका स्पीड कितना भी हो जाए कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके स्पीड में एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी का मतलब कि आप सही से कितना लिखते हैं। आप लिख रहे हैं 100 की स्पीड पे, लेकिन आप जब उसको ट्रांसक्राइब करते हैं तो आपकी 100 गलतियाँ हो जाती है, तो वो आपकी स्पीड 100 नहीं है। स्पीड थोड़ा सा लो कीजिए और एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। अपने बार बार जो भी स्पेलिंग्स हैं उनको लिखने की कोशिश कीजिए, बार बार जो शॉर्ट हैंड है उसको ठीक से बनाने की
की कोशिश कीजिए। मान लीजिए किसी वर्ड का शॉर्ट हैंड आप बनाते हैं, ऑनलाइन आउटलाइन आप बनाते हैं और उसको जब पढ़ने की बारी आती है तो आप पढ़ नहीं पाते और कोई और वर्ड लिख देते हैं, तो उस पर्टिकुलर वर्ड की बार बार प्रैक्टिस कीजिए आउटलाइन बना के। ये सारे तरीके होते हैं जिससे आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी। तो अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप एक्यूरेसी पे ध्यान दें। जो 2025 वाले बच्चे हैं उनको शुरू से ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि स्पीड धीरे धीरे ही बढ़े, इट्स ओके, लेकिन एक्यूरेसी पे दाव नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस समय तैयारी के दौरान, वो ये है कि अगर मान लीजिए कि आपको 80 वर्ड पर मिनट पे अपना जो स्किल टेस्ट है वो देना है या 100 पे देना है, तो आपको बहुत ज़्यादा ही तेज़ स्पीड में लिख के प्रैक्टिस नहीं करनी है। अभी आपको प्रैक्टिस करनी है 10-12 दिन। अगर आप 80 वर्ड पर मिनट पे लिखने वाले हैं तो आपका जो स्पीड होना चाहिए वो मैक्सिमम 90 होना चाहिए। 95 वर्ड पर मिनट पे भी चल जाएगा, लेकिन आप 90 वर्ड पर मिनट पे रखिए तो ये इतना काफ़ी है। काफ़ी मतलब ये इतना ही सही है। अगर आपको 80 पे लिखना है तो आप 100 की प्रैक्टिस मत कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, है ना। और इंसान जो होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है तो बहुत सारी गलतियाँ होने के चांसेस होते हैं। तो बिल्कुल भी ज़्यादा स्पीड पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जितने भी दिन बाकी हैं उस पे आपको सिर्फ 90 वर्ड पर मिनट पे ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ग्रेड सी का स्किल टेस्ट देना है तो आपको 100 वर्ड पर मिनट पे देना होगा, तो उसके लिए 110 इतना ही आपका स्पीड होना चाहिए। उसमें 130 140 करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि आप कोई सॉफ्टवेयर बताइए जहाँ से ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। तो इस समय जो 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत इस समय नहीं है। आप खुद से उसको मिलाइए, जो भी मैटर है उसको खुद से ही देखिए, क्या स्पेलिंग है, कहाँ गलती हुई है मेरी, कौन सा कॉमा गलत हो गया, क्या गलत हो गया, खुद से ये चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें पहले से प्री लोडेड जो मैटर्स होते हैं वो होते हैं, तो अभी आपको बहुत सारी इधर उधर से प्रैक्टिस करनी होगी। इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उस सॉफ्टवेयर में वो वाला मैटर हो ही ना। तो आप कितनी बार सॉफ्टवेयर चेंज करेंगे या फिर एक बार सॉफ्टवेयर पे लिखेंगे, एक बार अपने से लिखेंगे, तो ये चीज़ें मत कीजिए। आप नॉर्मली वर्ड पैड पे या MS वर्ड पे आप टाइप कीजिए अच्छे से और उसके बाद खुद ही उसको मिला लीजिए, या फिर आपका जो भी फ्रेंड है, फैमिली है या आपके टीचर होंगे जो आपको गाइड कर रहे होंगे इस समय, उनसे आप बोल दीजिए कि वो चेक करें। तो यही सही तरीका है इस समय, जिससे आप अच्छे से चेक भी करवा सकते हैं और आपका रूथलेसली चेक होगा, कॉमा वगैरह आपको बताया जाएगा और कोई भी मैटर आपका चेक हो सकता है। जो 2025 के बच्चे हैं वो सॉफ्टवेयर अभी यूज़ कर सकते हैं अगर उनको चाहिए तो। धीरे धीरे अगर वो स्पीड गेन कर रहे हैं और उनको चाहिए कि किसी सॉफ्टवेयर पे वो लिखें ताकि उनकी गलतियाँ पता चल जाए, तो उनके लिए ठीक है सॉफ्टवेयर, बट 2024 वाले बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं। और लास्ट में मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस समय बहुत ही मतलब कम टाइम आपका बाकी है आपका स्किल टेस्ट होने में। तो इस समय आपको कम से कम 6 से 7 मैटर एवरी डे आपको लिखने चाहिए। 10-10 मिनट वाले, 10-10 मिनट की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो वो आपके 6 से 7 मैटर तो कम से कम होने चाहिए पूरे दिन में। और इनमें से 2 से 3 मैटर ऐसे होने चाहिए जो आप प्रॉपर लिखने के बाद 10 मिनट लिखो, उसके बाद उसको थोड़ा देर पढ़ो और उसके बाद आपको उसको ट्रांसक्राइब करना है कंप्यूटर पे। तो ये जैसे ही स्किल टेस्ट होता है उसी प्रोसेस में आपको सारी चीज़ें करनी है और टाइम लिमिट के अंदर। और जैसे मैंने बताया कि 30 मिनट में करने की कोशिश करो, वैसे ही आप वहाँ पे भी अभी जब कोचिंग में हैं या फिर अभी आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे भी आप 30 मिनट के अंदर करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद उसको मिलाने की कोशिश कीजिए, देखिए कहीं पे स्पेलिंग वगैरह तो नहीं गलत हो गई आपकी। ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कीजिए और उसके थोड़ी देर बाद आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइए और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सारे पढ़ती हूँ, रिप्लाई भले ही ना कर पाऊँ पर कमेंट सारे पढ़ती हूँ और उन्हीं को पिक करके मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और टेक्स्ट बुक का जो पास है वो ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और कोड भी मिल जाएगा। नमस्कार।